यूपी बोर्ड 2026-27 की आज से हम लोग बैच का शुभारंभ कर रहे हैं और इस बैच को एकदम आपकी यूपी बोर्ड को ध्यान रखते हुए हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। आते हैं यूपी बोर्ड 2026-27 में सबसे पहले साइंस का जो विषय है, पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पूरे चैप्टर में जब भी हम कभी चैप्टर का शुभारंभ करते हैं तो चैप्टर के नाम के ऊपर चर्चा जरूर करना चाहिए। जब भी हम चैप्टर के नाम के ऊपर चर्चा करेंगे तो मैक्सिमम उस चैप्टर के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें हमको पता चल जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया में दो शब्दों को पकड़ना है, एक आपको पढ़ना है अभिकारक और दूसरा आपको पढ़ना है उत्पाद। अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। अभिकारक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया में भाग ले। इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे? जो अभिक्रिया में भाग ले वह क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। जबकि उत्पाद में क्या होता है? उत्पाद में अभिक्रिया होने के पश्चात, अभिक्रिया होने के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। उसे उत्पाद कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे सपोज करिए आप चीनी और पानी को आपस में घोल दिए, चीनी और पानी को घोले तो ये क्या बना? शरबत। शरबत हमारा क्या है? शरबत हमारा एक उत्पाद है और चीनी और पानी ये क्या है? ये दोनों के दोनों आपके अभिकारक हैं। यानी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कौन किया? चीनी किया और पानी किया। इनको अलग अलग देखा जाए। क्या चीनी को अपने अलग तौर पे आप चीनी को क्या आप अभिकारक या उत्पाद बोल सकते हैं? पानी को क्या अलग से उत्पाद बोल सकते हैं? लेकिन जब चीनी और पानी आपस में मिल गया तो वो शरबत बना दिया, तो शरबत एक नया प्रोडक्ट है, नया उत्पाद है, यानी एक नई चीजें प्राप्त होना। जब दो या दो से अधिक चीजें यानी अभिकारक आपस में मिलाया जाता है तो एक उत्पाद, एक या एक से अधिक भी उत्पाद बना सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे अभिकारक और उत्पाद को आपको समझना है। अब यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद आपको समझ, एक और उदाहरण आपको दे दे रहे हैं। जैसे आपको कह दीजिए H2 + O2 बना H2O। H2 क्या है? अभिकारक। O2 क्या है? ये भी आपका क्या है? अभिकारक। लेकिन H2O क्या है? आपका उत्पाद। तो दो या दो से, यहाँ से रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या बनेगी? जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं तो एक उत्पाद, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो उसकी यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में आपको कुछ बातों को और समझना पड़ेगा। रासायनिक अभिक्रिया में एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या पूछा जाता है? कंकाली रासायनिक समीकरण। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको दूसरे शब्दों में आपकी किताब की भाषा में दिया जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर के अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर न हो। तो ऐसी स्थिति में
वह समीकरण कौन सा कहलाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण अथवा आप कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे पीछे जो उदाहरण दिया गया था आपको H2 + O2 मिलके क्या H2O, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के कितने परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं? ऑक्सीजन की इधर 2। ये कब है? अभिकारक की ओर। ये किधर है? अभिकारक की ओर। वहीं उत्पाद की यदि बात किया जाए तो उत्पाद में आपको देखने के लिए मिलता है कि H2O है, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की संख्या आपकी हो गई 2। ऑक्सीजन की संख्या यदि चेक किया जाए तो इधर ऑक्सीजन की संख्या आपकी कितनी निकल के आ रही है? 1। तो उत्पाद में हमको कितने नजर आ रहे हैं? 2 और 1। जबकि अभिकारक में कितने हैं? 2 और 2। तो यहाँ पे अभिकारक हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन क्या ऑक्सीजन सेम है? ऑक्सीजन अभिकारक में कितने थे? 2 और उत्पाद में कितने मिल रहे हैं? 1। तो यहाँ पे इनकी संख्या बराबर नहीं है, इसलिए इस समीकरण को कंकाली अथवा असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए, आज अगला जो टॉपिक है उसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या करता है? ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर के अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या समान हो, क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। मैं परिभाषा भी लिख दे रहा हूँ। इसकी परिभाषा जो है वह क्या कहता है कि ऐसा समीकरण जिसके अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर के अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण थोड़ा सा समझने को मिला। उदाहरण क्या है? जैसे अभी जल का ही हम उदाहरण लिए थे, H2 + O2 मिलके H2O हुआ। यदि इसको बैलेंस किया जाए तो बैलेंस कुछ हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? इसमें हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? ऑक्सीजन की संख्या हो गई 2। ये किस ओर था? ये अभिकारक की ओर हमने चेक किया। किसकी ओर चेक किया? अभिकारक की ओर। और दूसरी तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन की संख्या यदि हम चेक करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 2 × 4। ऑक्सीजन की संख्या यदि चेक करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या क्या है? इधर 2 है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 2 × 1 = 2। इसकी संख्या हो गई 2। ये हम किधर चेक किए हैं? उत्पाद की तरफ। ये हम किधर चेक किए हैं? उत्पाद की तरफ चेक किए हैं। ठीक है, उत्पाद की तरफ। और इधर अभिकारक। अभिकारक और उत्पाद में देखिए अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या क्या हो गई? सेम हो गई कि नहीं हो गई? जब अभिकारक में अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या सेम होगी तो ऐसी स्थिति में ऐसे समीकरण को क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाएगा, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार, आइए इस प्रकार को देखा जाए। इसमें सबसे पहला आपको प्रकार आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अथवा इसका एक और नाम दिया जाता है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया।
देखिए संयोजन का अर्थ क्या होता है, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, और नहीं संयोजन यदि समझ में आ रहा है तो योगात्मक, योग का सेंस बताइए। यहाँ से एक शब्द निकालिए और वह शब्द क्या है, योग। योग को आप गणित की भाषा में पढ़ते हैं क्या, जोड़ना। योग का अर्थ यही ना पढ़ते हैं कि जोड़ना। जहाँ पे दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ते हों, ऐसा समीकरण क्या कहलाता है, संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका जो जल वाला उदाहरण हम लोग लिए थे, H2 प्लस O2, चाहे उसको भी हटाइए, आप जैसे कह दीजिए Zn प्लस, ये तो दूसरा हो गया, चलिए H2 प्लस O2 ही लीजिए, H2 प्लस O2 मिलके क्या, H2O। जैसे आपको C प्लस O2 मिलके क्या, CO2। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए, इस अभिक्रिया में दो अलग अलग अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी दो चीज मिलकर क्या बना रहे हैं, एक हो जा रहे हैं, यानी जुड़ जा रहे हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर है, नोट करिए। संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ते समय जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े हैं, तो उसमें संयोजन अभिक्रिया में आपको एक अलग हटके रिएक्शन से अलग हटके उदाहरण दे रहा है। जैसे आप संयोजन में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो शरबत बनाने वाला जो प्रक्रिया हम बताएं कि चीनी, पानी, नींबू को मिलाने पर हमको क्या मिल गया, शरबत बना। तो शरबत क्या है, एकल उत्पाद बन रहा है। चीनी, पानी, नींबू ये सब के सब क्या है, अलग अलग पदार्थ है, और सबको मिला के एक पदार्थ क्या बनाया। अब क्या चीनी अकेला होगा तो उसको आप शरबत बोलेंगे, क्या पानी अकेला होगा तो आप उसको शरबत बोल सकते हैं। तो हर कंडीशन में आपको जवाब मिलेगा नहीं। नींबू अकेला रहेगा तो आप उसको शरबत बोलेंगे नहीं, लेकिन चीनी, पानी और नींबू को मिला दिया जाए तो जो बन के तैयार हुआ विलयन, उस विलयन को क्या बोलेंगे, शरबत बोलेंगे। अब वो शरबत क्या है, उत्पाद है, वहाँ पे चीनी, नींबू और पानी ये सब के सब क्या है, अभिकारक है। तो इस तरीके से आप संयोजन अभिक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। अब आते हैं दूसरा प्रकार जो है रासायनिक अभिक्रिया का। पहला हम लोगों ने संयोजन पढ़ा था, फिर दूसरा हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं वियोजन। दूसरा कौन सा प्रकार है, वियोजन अभिक्रिया, जिसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। इसको क्या नाम दिया जाता है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं। वियोजन का अथवा अपघटन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है टूटना। इसका सेंस क्या होता है, टूटना। टूटना यानी दो या दो से अधिक पदार्थों में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये अपघटन तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है कि वैद्युत उष्मा अपघटन, उष्मा अपघटन ये हो सकता है। फिर दूसरा आपका हो सकता है वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। और तीसरा इसका प्रकार होता है प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन। अब देखिए तीनों को समझना है। उष्मा अपघटन क्या होगा कि उसमें कोई अभिकारक उष्मा आने पर, यानी जब उसको हीट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, तब वो दो या दो से अधिक भागों में टूटेगा। तो उसकी यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उष्मा अपघटन। जैसे उष्मा अपघटन का एक उदाहरण मैं आपके सामने रख दूं, CaCO3। इसको जब हम उष्मा देते हैं, इस अभिक्रिया में जब हम जैसी उष्मा हम देंगे, उष्मा देने पे ये CaO प्लस CO2 दो भागों में टूटा। ये हमारा क्या था, अभिकारक। ये क्या था, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो था वो क्या है, था अभिकारक। और कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है, उत्पाद है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या है, उत्पाद है। आपको क्या इस परिभाषा में वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या निकला, जब एकल अभिकारक मतलब दो या दो से अधिक उत्पाद, दो भी बना सकते हैं, दो से अधिक भी उत्पाद बना सकते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है।
अथवा अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें से ऊष्मा अपघटन के बारे में आपको बता दिया गया। अब आते हैं दूसरा अपघटन जो प्रकार है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन में आप क्या पढ़ेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे जल को यदि आपको तोड़ना है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जल को तो आप आसानी से ऊष्मा देकर तो तोड़ ही नहीं सकते, न ही सूर्य के प्रकाश में रख के तोड़ सकते हैं। उसको तोड़ने का एक ही तरीका है, आप क्या करेंगे, उसको विद्युत अपघटन करा दीजिए। जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो वह दो भागों में H2 और O2 यानी हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगा, ऑक्सीजन गैस अलग निकल जाएगा, ये दो भागों में टूट जाएगा। तो इस तरीके से ये कौन सा कहलाता है, ये विद्युत अपघटन कहलाता है। इसका सिंपल सा उदाहरण, आप पानी ले लीजिए, उस पानी में दो पेंसिल की नोक को दोनों तरफ से आप शार्प करके डाल दीजिए, और आप जैसे ही उसको किसी बैटरी से जोड़ेंगे तो वह देखेंगे दो पार्टों में बुलबुला नीचे से ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आएगा। यानी एक पे आपको प्लस सिरा होगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस बन रहा होगा, एक पे ऑक्सीजन गैस बन रहा होगा। या आप जल को ऐसे तोड़ेंगे तो एक पे H प्लस आयन बन रहा होगा, दूसरे पे OH माइनस आयन बन रहा होगा। ये दो अलग अलग बुलबुले आपको ऊपर उठते हुए नजर आएंगे। तो ये आपको क्या कराता है, वैद्युत अपघटन कहलाता है। इतनी चीजें आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तीसरा आता है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको उदाहरण दे दे रहे हैं, AgCl। AgCl को जब हम प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ने का प्रयास करते हैं तो ये Ag प्लस Cl2 प्राप्त होता है। ऐसे ही एक उदाहरण ले लेते हैं AgBr। ये इसको भी हम प्रकाश की उपस्थिति में जब तोड़ेंगे तो यह आपको Ag प्लस Br2 बना देगा। जैसे आपको H2O2, इसकी दो संख्या को लेकर तोड़े तो H2O प्लस O2 बना देगा। तो ये कब उपस्थित होगा, ये आपको प्रकाश की उपस्थिति में ये सारी अभिक्रिया हो रही है, यानी प्रकाश अपघटन, यानी प्रकाश की उपस्थिति में टूटने का काम हो रहा है। अपघटन का अर्थ होता है टूटना, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। जब वैद्युत अपघटन कहेगा तो विद्युत की उपस्थिति में टूटने की प्रक्रिया, और ऊष्मा अपघटन कहेगा तो ऊष्मा की उपस्थिति में टूटने की प्रक्रिया। ऊष्मा अपघटन का उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। वैद्युत अपघटन में जब आप देखते हैं तो उसमें जल को विद्युत अपघटन करने पर वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। उसी के जगह पे प्रकाश अपघटन का जब हम लोग उदाहरण लेते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और प्लस क्लोरीन पे कन्वर्ट हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड की बात की जाए तो वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जिसको बोला जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ते हैं तो वो जल और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इस तरीके से आपका वियोजन अभिक्रिया अथवा अपघटन अभिक्रिया के बारे में हम लोग जाने। धन्यवाद।